आदर जय जिनेंद्र। दर्शकों जय जिनेंद्र। जो हमारे चैनल के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उसे हमारे गुरुजी सवे सिंह श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन शास्त्री दार वालों ने श्री आदिनाथ जैन स्थली बड़ागांव के नाम चैनल तैयार किया है। इन्हीं के निर्देशन में संगीत विधान कार्य संपन्न होते हैं। हमारे चैनल श्री भक्तंबर विधान पाठ शांतिनाथ विधान कराने में पूर्ण सक्षम है। यदि आप यह लाभ चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़े। श्री नंदीश्वर दीप विधान दीप इन्हीं ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो अजायाड़म नमो लोए सबसाऊड़म। ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालक सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपा सत तीर्था सरस्वती हरदुनो दूरताम। अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्ध कर्म धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोध कारक मिदम शास्त्रम श्री योगसार जी नामधेयम अस्यम मूल ग्रंथ करता रहा। श्री सर्वदेवास्तुदोत्तर ग्रंथ करता रहा। श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा वाचनानुसार मासाक श्री योगेंद्र देव स्वामी जी आचार्यण विरचितम श्रोता रहा। सावधानाय श्रवन्तो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाचो देन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर भगवान की पावन पीयूष वाणी जन जन की कल्याणी है। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने अमोघ रत्नों को हमें प्रदान किया है। मंगल दुआ सूत्रों के उपरांत वे यह संदेश संकेत कर रहे हैं कि यह जीव संसार में अनादिकाल से ने अमोघ रत्नों को हमें प्रदान किया है। मंगल दुआ सूत्रों के उपरांत वे यह संदेश संकेत कर रहे हैं कि
यह जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। आचार्य श्री बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से यह बताना चाहते हैं कि भटका पूर्व से है या जीव पूर्व से है। भटकाव भी अनादि है और जीव भी अनादि है। इतना बड़ा सिद्धांत यहाँ रख दिया ताकि जीव के अंदर में भूल खड़ी ना हो जाए कि मैं कभी शुद्ध था। वैज्ञानिक एक पुद्गल शुद्ध होकर पुनः अशुद्ध हो जाता है और शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जीव द्रव्य कभी शुद्ध से अशुद्ध नहीं होता है। जीव के अंदर यह भ्रम खड़ा हो जाता है कि आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। ऐसा नहीं है। द्रव्य दृष्टि भिन्न है और द्रव्य भिन्न है। दृष्टि यानी आँख, दृष्टि यानी देखने की स्थिति, द्रव्य यानी वस्तु, वस्तु वस्तु है, दृष्टि दृष्टि है। दृष्टि वस्तु नहीं है, वस्तु दृष्टि नहीं है। दृष्टियां अनेक हैं परंतु वस्तु एक है। राम पुत्र है, राम पिता है, राम भाई है, राम पति है, पर राम एक ही है। राम को देखने की दृष्टियां अनेक हैं परंतु वस्तु एक है। उन दृष्टियों की अपेक्षा से राम भी अनेक हैं, लेकिन वस्तुओं की अपेक्षा से राम एक ही है। इसी प्रकार से द्रव्य दृष्टि में भी त्रैकालिक शुद्ध हूँ, परंतु पर्याय दृष्टि में वर्तमान में अशुद्ध हूँ। अहो, एक शुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय कैसी, एक शुद्ध पर्याय से अशुद्ध द्रव्य कैसा। आप मनुष्य हो, संसारी हो, मुक्त हो। यदि तू त्रैकालिक शुद्ध है तो संसारी और मुक्त ये दो शब्द क्यों? हम नवीन अध्येता बनकर नवीनता को नहीं समझ रहे हैं। जिसे तुम त्रैकालिक शुद्ध कहते जा रहे हो उस जीव से यह तो पूछ लो कि भैया तुम्हारी क्षमता क्या है। हमने आपको त्रैकालिक शुद्ध कह दिया। सोचना है वही विषय, वही वासनाएं, वही कामनाएं, वही कसाएं। फिर मैं शुद्ध कैसा? मैं त्रैकालिक शुद्धता सत्ता से युक्त हूँ। मेरे अंदर सिद्ध बनने की सामर्थ्य है, लेकिन मैं वर्तमान में शुद्ध नहीं हूँ। यह अर्थात है कि ये द्रव्य दृष्टि है। आप द्रव्य दृष्टि से भी शुद्ध नहीं मानोगे तो जो तुझे शुद्ध कह रही है, यदि मानो